हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश बसेना स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसेना एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज का पार्ट 2 जिसमें रहेगा 500 क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन है पहला, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका उत्तर होगा 1961। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका उत्तर होगा विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? इसका उत्तर होगा लियोनार्डो द विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? जो स्वांग है हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो ये जो गोदान नामक पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? जो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी है H1N1 नामक विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? हमारे कुल मौलिक कर्तव्य है 11, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर होगा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो कि रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? उत्तर होगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। कौन सा जो रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इसका उत्तर होगा सूरत के गुजरात में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो जो आईने अकबरी नामक पुस्तक है उसको लिखने वाले थे अबुल फजल। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो जो बूली शब्द है हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी पुकार के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में। और कब की गई थी? तो उसका आंसर होगा 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या था? हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर, जो कि 11 नवंबर था, इसलिए 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि जो शिक्षक दिवस है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? एक क्वेश्चन देखो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बारदोली आंदोलन है जो कि 1928 में
उसका नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका उत्तर होगा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथक कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर होगा क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर होगा सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर होगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। एड्स का पूरा विस्तार क्या है? एड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इसका उत्तर होगा माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम था? पटना का। पटना जो कि बिहार की राजधानी है वर्तमान में। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर होगा भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। मार्कोनी किस देश से थे? इटली। और इटली ये जो देश है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य जो है जो कि पूर्वोत्तर श्रेणी में आता है, पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी जो राजधानी है इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री भारत के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी याद में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है नर्मदा नदी पर, जो कि गुजरात में है। और इसी दिन जो 31 अक्टूबर है, इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके थी। जबकि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा की सभ्यता है कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दिन ए इलाही जो धर्म है अकबर ने चलाया था, जो कि मुगल शासक अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उगते और डूबते समय सूर्य इसलिए लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर होगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये जीवाणु जो जीवाणु जिम्मेदार है दूध से दही बनाने के लिए, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुकिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो जो कुकिन नामक दवा है जो कि मलेरिया की दवा है,
सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल माना जाता है रफलेशिया को। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? उत्तर होगा शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो उत्तर होगा कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम, पूरा विस्तार क्या है एटीएम का फुल फॉर्म? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो एलबीडब्ल्यू शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका उत्तर होगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो है उसको भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? उत्तर होगा ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? इसका उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाने पर जो तापमान है बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? इसका उत्तर होगा तांबा। जो कांसा है तांबा की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? उत्तर होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो इसका उत्तर होगा 1/3। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? इसका उत्तर होगा 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसको सबसे पहले दिया गया रुडयार्ड कपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत का जब संविधान निर्माण हुआ तो उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित बनाया गया है? भाखड़ा जो बांध है इसको सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 स्थान पर गिराया था, एक था हिरोशिमा और एक था नागासाकी। हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी के ऊपर गिराया था 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? इसका उत्तर होगा
जो संसद और राज्य विधानसभा इसके चुने हुए सदस्य डालते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें मतदान में भाग नहीं लेते। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका उत्तर होगा धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये जो देशांतर रेखा है खड़ी लाइन होती है, जबकि जो अक्षांश रेखा है ये आड़ी लाइन होती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी और 30 जनवरी 1948 को की गई थी। इन्हीं की याद में 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन मंदिर, जैन धर्म से संबंधित है माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर होगा महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसको शाहजहां ने बनवाई थी। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वायुसेना दिवस? 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? इसका उत्तर होगा हरियाणा के पानीपत में। जो पानीपत है हरियाणा का पानीपत, यहाँ पे 3 युद्ध हुआ था। कौन कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1556 को। 21 अप्रैल 1556 को हुआ था। ये हुआ था बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और जो 1556 है, 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध हुआ था। बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू जो कि आदिल शाह सुर का सेनापति था, इसके मध्य हुआ था। इसमें विजयी हुआ था अकबर। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहे। अगला प्रश्न है कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो इसका उत्तर होगा बैरम खान। बैरम खान अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक रहा। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा हॉकी से संबंधित है पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा उत्तरी भारत में सर्दियों का वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? इसका उत्तर होगा रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर होगा ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो जो भगवान महावीर है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी है। कटक किस नदी पर बसा है? कटक महानदी पर बसा है जो कि कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 भाषा होते हैं बाइनरी भाषा में, 0 और 1। लेन का विस्तार क्या होगा? लेन का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? उत्तर होगा 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो इनको कैद करके भेजा था बर्मा में जो कि म्यांमार है।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? इसका उत्तर होगा आलम आरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उत्तर होगा 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार में शामिल था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये दक्षिण में हो अक्षांश रेखा तो इसको कहा जाता है मकर रेखा। 0 डिग्री वाले को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप पर है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? उसका उत्तर होगा अलास्का, जो अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप ये जो है टेनिस खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर राव, जो कि 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के 10 जिले को मिलाकर बनाया गया था। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से सुनना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो उसका उत्तर होगा कनाडा, जो देश है उसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? उत्तर होगा चीन। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो ये जो मौसम संबंधी परिवर्तन है वायुमंडल के जो परत है क्षोभ मंडल में होता है, जो कि सबसे निचला परत है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसको महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। महाभिनिष्क्रम किसे कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की थी, इस घटना को महाभिनिष्क्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो जो सिक्किम है, भारत का जो राज्य है सिक्किम, इसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र है को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1912 में। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक
चरक किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका उत्तर होगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसका उत्तर होगा 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर होगा NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? उत्तर होगा जो संगमरमर है चुना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड देश है यूरोप महाद्वीप में उसके जिनेवा में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जेंद अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? उत्तर होगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले राष्ट्रगान को। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ का नाम है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? उसका उत्तर होगा 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होता है प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है जो कि अनुच्छेद भाग 3 के भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? उत्तर होगा धारा 356। प्रोटीन की खोज किसने की थी? उत्तर होगा रुदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर होगा तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? उत्तर होगा 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देहत्याग की घटना क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध के द्वारा जो देहत्याग की गई थी इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके काल में हुई? तो जो प्रथम बौद्ध काउंसिल बौद्ध संगति है 483 बीसी में राजगृह में हुई। इस समय अजातशत्रु का शासन था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? उत्तर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? इसका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी संख्या है लोकसभा सीट की संख्या 80। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। चौथी बौद्ध काउंसिल कब हुई और कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी 98 ईस्वी में कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। इस समय किसके शासनकाल में या किसके संरक्षण में? इसके समय कनिष्क का शासन था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है?
ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? उत्तर होगा बिहार के सोनपुर में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? इसका उत्तर होगा उत्तर और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब हुई, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तीसरी बौद्ध कालीन हुई थी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में और अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसकी भाषा थी पौली। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? उत्तर होगा दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? उत्तर होगा कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? इसका उत्तर होगा 324 द्वीप है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो ऋतुसंहार कुमार संभव और रघुवंशम है कालिदास की रचना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका उत्तर होगा 19%। अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नैनीताल के पास उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड में नैनीताल के पास। अगला प्रश्न है, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस, ये जो शब्द है किसके लिए संबंधित है? उत्तर होगा गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? उत्तर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? उत्तर होगा जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के भरतपुर में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। मीम कैंप मतलब मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? उत्तर होगा अडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका उत्तर होगा 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा असम का काजीरंगा उद्यान। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा प्लेटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूरलंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल हुआ था 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को दफनाया गया था बिहार के सासाराम में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर होगा 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उत्तर होगा सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर होगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर स्थित है, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? उत्तर होगा 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा कर्नाटक के कोलार में। इसके ऊपर एक मूवी बनी है केजीएफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? उत्तर होगा 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये समय लगता है 1.3 सेकेंड। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए?
हीरा के लिए। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? उत्तर होगा मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और इसके साथ जय अनुसंधान किसने जोड़ा? नरेंद्र मोदी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? उत्तर होगा तबला। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और कब की थी? 1492 में, 1492 में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने एक सूत्र दिया था, E इक्वल MC स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज करने वाले थे ओलिवर और विलिवर राइट बंधु नामक दो भाइयों ने वायुयान की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? प्रथम हृदय हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? इसका उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है? इसका उत्तर होगा प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? उत्तर होगा शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक SBI। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? उत्तर होगा थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रपति है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था? 1923 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहला कौन चढ़ा? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े तेंजिंग नोरगे, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे। पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक लिखी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? यह संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? इसका उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र था गोवा। क्या था? गोवा। अगला प्रश्न है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? उत्तर होगा दिवाली के दिन। दिवाली जो पर्व है उस दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? उत्तर होगा बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, जो कि वाशिंगटन अमेरिका में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? उत्तर होगा ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है शुष्क सेल में। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा असम में स्थित है मानस अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? उत्तर होगा भारत का। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की? उत्तर होगा अशोक। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? उत्तर होगा 3 मार्च 1931 को। कब हुआ गांधी इरविन समझौता? 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया का क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन महाद्वीपों में मिलते हैं? उत्तर होगा नीलगिरी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में।
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? उत्तर होगा 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? उत्तर होगा सोनीपत के राई में। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर होगा ताशकंद में। कहाँ हुई थी मृत्यु? ताशकंद में। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो संस्कृत भाषा। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। कहाँ की थी? लंदन में। कब की थी? 12 मार्च 1940 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? उत्तर होगा चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज लहसुन में जो गंध जो होती है उसका कारण क्या है? सल्फर के कारण गंध होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग गठित किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार थे एडविन ल्यूटिन, जो कि इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह। ये स नहीं है, छ है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? उत्तर होगा भारत। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा अनाईमुड़ी है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? उत्तर होगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? उत्तर होगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर होगा गुजरात। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जम्मू कश्मीर का लेह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? उत्तर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर होगा मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर होगा टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से। किस गैस के? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे महर्षि दयानंद के द्वारा। विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध भूराजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? उत्तर होगा लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? उत्तर होगा जोनास साल्क। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? उत्तर होगा गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 ईयर। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? उत्तर होगा अमेजन नदी। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? उत्तर होगा खरीफ। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर होगा सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त सुमीर और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? उत्तर होगा कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान।
अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर होगा गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? उत्तर होगा राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? इसका उत्तर होगा ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? उत्तर होगा जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका उत्तर होगा राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद के बीच, सॉरी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कब हुआ? 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? इसका उत्तर होगा सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? उत्तर होगा हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? उत्तर होगा 12 वर्ष। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? उत्तर होगा 4। कहाँ कहाँ भरता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। प्रत्येक जगह पे प्रत्येक 4 अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? उत्तर होगा हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? उत्तर होगा हैदराबाद। हाँ, इसके बाद कौन सा राजधानी होने वाला है? अमरावती। भारत में कितने पिन कोड जोन है? उत्तर होगा 9। भारत में 9 पिन कोड जोन है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली मतलब पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? उत्तर होगा 1972 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण क्या है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारत का है भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? उत्तर होगा समझौता व थार एक्सप्रेस, जो कि वर्तमान में बंद हो चुका है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में चली, डेक्कन क्वीन के नाम से। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये परिवर्तित डेली होते रहता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल सुरंग कौन सी है? उत्तर होगा सबसे लंबी रेल सुरंग है पीरपंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल काजीगुंड रेलवे लाइन पर बनी और पीरपंजाल रेल सुरंग है। इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। यह जो सुरंग है पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के पार बनाई गई है। इसका उद्घाटन साल 2013 में हुआ था और इस सुरंग को पार करने में करीब 9 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? उत्तर होगा लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है? उत्तर होगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? उत्तर होगा 29.2%। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर? उत्तर होगा कच्चा तीवी द्वीप और न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर होगा 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? उत्तर होगा 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीरपंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? उत्तर होगा टीथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उत्तर होगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा केरल के पेरियार। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? उत्तर होगा सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? उत्तर होगा एंथ्रेसाइट।
सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार मिला, कहाँ मिला? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? उत्तर होगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल मतलब काला हीरा किसे कहा जाता है? उत्तर होगा पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर जो राज्य है भारत का, इसको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? उत्तर होगा शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? उत्तर होगा 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट क्रिकेट नामक खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? उत्तर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा बेंगलुरु में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? उत्तर होगा अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा परीक्षण किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? उत्तर होगा नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो खुरपका व मुंहपका रोग गाय और भैंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उत्तर होगा बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? 27.78%। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात मतलब लिंगानुपात कितना था? 940। उत्तर होगा 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर जो अनुपात है लिंगानुपात सबसे कम है? उत्तर होगा हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? उत्तर होगा बिहार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? उत्तर होगा केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? उत्तर होगा 1982 में। विश्व जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? उत्तर होगा पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता है रे टॉमलिंसन। www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? उसका उत्तर होगा टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किया था। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से? उत्तर होगा तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? उत्तर होगा 17 भाषाओं में। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा है यह फ्रांस की क्रांति का देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सॉरी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? उत्तर होगा वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर होगा ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? उत्तर होगा आयनमंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो जो हवाई जहाज है वायुमंडल के जो है समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के बाद जो होता है समताप मंडल, वहां पे उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जून से सितंबर में सक्रिय होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? उत्तर होगा मदर टेरेसा। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? उत्तर होगा 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होना, ये उसका तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ? तो भारत में डाक टिकट सबसे पहली बार जारी हुआ 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब लागू किया? 1793 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई? तो जो पहली लड़ाई है पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, लड़ी गई। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो जो हुमायूं था, जो मुगल बादशाह था हुमायूं, उनकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसने बनवाया था? अकबर ने। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की दहशाला पद्धति अकबर ने लागू की। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्रायद्वीप कौन सा? उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू के जो धुआं है उसमें निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? उत्तर होगा तिल्ली प्लीहा, जिसे प्लीहा कहा जाता है, स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग जो होता है इसका कारण होता है कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किसने किया? उत्तर होगा मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था राजाराम मोहन राय ने। अगला प्रश्न होगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर होगा स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? उत्तर होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? गुरुत्वाकर्षण के नियम देने वाले थे न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? उत्तर होगा ऑटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली नाइक्रोम धातु से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका एस का उत्तर होगा लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? उत्तर होगा 1971 में।
अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत नेतृत्व का आंदोलन किए थे मौलाना मोहम्मद अली ने, मोहम्मद मौलाना अली। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? उत्तर होगा टोक्यो। टोक्यो में सर्वाधिक जनसंख्या है। श्वेत रक्त कणिका जो कि WBC कहा जाता है, इसका कार्य क्या है? उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। बीजक किसकी रचना है? उत्तर होगा संत कबीरदास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट मीडिया द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? उत्तर होगा ईमेल। इंटरनेट मीडिया द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 356 गज। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? उत्तर होगा आसवन विधि से। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है? इसका उत्तर होगा 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर होगा भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर होगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के जो क्षेत्रफल है 51% पर कृषि की खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो भारत टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाए थे लाला अमरनाथ ने। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सन 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है उसकी श्रेणी की संख्या है 6, मतलब 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको साहित्य के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1913 में, 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्या होगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। और इनको कब मिला था? 1979 में। तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। इनको किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एक भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा शांति, चौथा चिकित्सा, पांचवा अर्थशास्त्र और छठवां साहित्य। कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था? 1901 से। अब शांति के क्षेत्र के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में निहोन हिदानक्यो को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जिसे दिया गया 2024 का नोबेल पुरस्कार, उसका नाम है डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर। किसको? डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया इस साल का 2024 का हानकांग को। किसको? हानकांग को दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार था एम्ब्रोस और वुकुन को। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 का जॉन जी हॉपफील्ड और
जेफरी हिंटन को दिया गया। इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज है 2 पार्ट में यहाँ समाप्त होता है। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से संबंधित, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सन 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है उसकी श्रेणी की संख्या है 6, मतलब 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको साहित्य के लिए मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1913 में, 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्या होगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। और इनको कब मिला था? 1979 में। तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। इनको किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। एक भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा शांति, चौथा चिकित्सा, पांचवा अर्थशास्त्र और छठवां साहित्य। कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था? 1901 से। अब शांति के क्षेत्र के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में निहोन हिदानक्यो को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जिसे दिया गया 2024 का नोबेल पुरस्कार, उसका नाम है डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर। किसको? डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया इस साल का 2024 का हांगकांग को। किसको? हांगकांग को दिया गया। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन को। अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार था एम्ब्रोस और रुकुन को। अगला प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 का जॉन जी हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज है 2 पार्ट में यहाँ समाप्त होता है। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।